हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक्स कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर के अंतर्गत इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, लंबे समय तक बोर्ड एग्जाम तक पॉइंट्स को याद रखने के लिए आपके सामने हिंट, इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंट ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के लिए आप इस तरह से याद रखिए। इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश इज सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन पर विचार। यही चल रहा है ना स्टूडेंट। अभी दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन पर क्या विचार है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन पर विचार। इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट फॉर दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश इज सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉकडाउन पर विचार। इसके सारे अल्फाबेट से फुल फॉर्म निकलेंगे। सी फॉर यूजफुलनेस टू द कंज्यूमर्स, जी फॉर यूजफुल टू द गवर्नमेंट, LD is for basis of law of demand. PV means basis of paradox of values. Students, ये लॉ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यूनिवर्सल लॉ है। इसके क्रिटिसिज्म भी है, पर यूनिवर्सल लॉ होने की वजह से ये बहुत से फील्ड में यूजफुल है, बहुत से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यूजफुल है। सो स्टूडेंट्स, आइए एक एक पॉइंट का हम डिटेल में गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक से अध्ययन करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। स्टूडेंट्स, आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में फर्स्ट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया हुआ है। यूजफुल टू द कंज्यूमर्स, वर्डिंग पढ़ा जाए। दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम द लिमिटेड रिसोर्सेस। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। स्टूडेंट्स, ये वर्डिंग्स कहते हैं कि कंज्यूमर को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। कैसे देखते हैं? देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट स्टेशन से घर आना चाहता है, लेकिन उसे क्या है, बहुत तेज भूख लगी है और धूप बहुत है। ठीक है, तो वो पहले एक चॉकलेट देखता है। इसके पॉकेट में 20 रुपए है, मान लीजिए चॉकलेट की कीमत भी 20 रुपए है। तो वो सोचता है अगर मैं ये पैसे का 20 रुपए जो यूनिट है वो खर्च करूं तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी। तो वो फील करता है कि मुझे भूख तो मेरी शांत हो जाएगी, लेकिन मैं इतने धूप में पैदल चलना नहीं चाहता। तो फिर वो चॉकलेट कैंसिल करके रिक्शे के बारे में सोचता है कि रिक्शे से मैं घर चले चलूं। तो फिर वो कंपेयर करता है कि 20 रुपए में से 15 रुपए रिक्शे का भाड़ा जाएगा। रिक्शे में बैठे बैठे मुझे भूख तेज लगी है, रहा नहीं जाएगा, फिर मुझे रिक्शे में बैठे बैठे मजा नहीं आएगा। तो फिर ये अपना माइंड, अपना डिमांड डाइवर्सिफाई करेगा। वर्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, डाइवर्सिफाई। तो ये अपने माइंड को डाइवर्सिफाई करेगा और फिर सोचेगा कि दूसरा कुछ ऑप्शन हो सकता है क्या। तो वो डिसाइड करेगा, एक काम करते हैं, भूख को शांत करने के लिए समोसा पाव ले लेते हैं। मान लीजिए समोसा पाव है 15 रुपए का। समोसा पाव उसने खा लिया, उसकी भूख थोड़ी शांत हो गई और घर जाने के लिए वो रिक्शे की जगह बस पकड़ लेगा। अब बस की जो चार्ज है वो 5 रुपए है, 5 रुपए में वो घर तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से देखिए वो अपने भूख को भी शांत कर पा रहा है और धूप में उसे चलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इस तरह से जो उसे यूटिलिटी मिलेगी वो बहुत ही हाई यूटिलिटी होगी, मैक्सिमम यूटिलिटी होगी। तो कंज्यूमर ने फील किया कि मेरा अगले पैसे का यूनिट चॉकलेट और रिक्शे से जाने में मार्जिनल यूटिलिटी कम दे रहा है।
लेकिन बस से जाने और समोसा पाव खाने में मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा दे रहा है, इसलिए वो अपना माइंड डाइवर्सिफाई करेगा और डेफिनेटली समोसा पाव खाकर बस से जाना पसंद करेगा। तो यहाँ पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी उस बच्चे को हेल्प कर रही है उसे डिसीजन लेने में और अपने आप को डाइवर्सिफाई करके सचमुच उस बच्चे ने मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी प्राप्त की है। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये लॉ जो है यूजफुल फॉर कंज्यूमर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए कोई स्टूडेंट टीवी के सामने बैठा हुआ है, टीवी देख रहा है या मोबाइल पर गेम खेल रहा है या कोई वीडियो देख रहा है, फिर उसे अचानक याद आया कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, 4 दिन के बाद मेरा बोर्ड एग्जाम है, तो वो जो टाइम वेस्ट कर रहा था, जो टाइम यूटिलाइज कंज्यूम कर रहा था, वो उसे मार्जिनल यूटिलिटी हाई नहीं दे रही है, लेस मार्जिनल यूटिलिटी दे रही है, तो वो उसे साइड कर देगा और स्टडी रूम में चला जाएगा। अब स्टडी रूम में भी जाने के बाद वो उठाता है बुक कीपिंग सब्जेक्ट, बुक कीपिंग उसका फेवरेट है, तो फिर पढ़ने लगता है, तो फिर सोचता है कि ये भी मुझे मार्जिनल यूटिलिटी हाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि मैं बुक कीपिंग में तो आसानी से पास हो जाऊंगा, मेरा पहले से ही फेवरेट सब्जेक्ट था, मैंने तैयार किया हुआ है, लेकिन अभी तक इको मेरा पास होने इतना नहीं हुआ है, थोड़ा बाकी है, तो वो इको के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करेगा, इको के ऊपर टाइम लगाएगा। इको उसका फेवरेट सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन वो इतना समय लगाएगा कि कम से कम पासिंग मार्क उसे मिल जाए। उसके बाद का टाइम इको पर लगाने पर उसे क्या है, यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी हाई नहीं मिलेगी, तो फिर वो टाइम को यूटिलाइज करेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश सब्जेक्ट उसने साल भर पढ़ा ही नहीं, तो जो भी समय बचेगा उस सारे समय को वो इंग्लिश में लगा देगा ताकि वहां से उसे मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी मिल सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि पहले जो टाइम का यूनिट वेस्ट किया जा रहा था मोबाइल पर, टीवी पर, वो मार्जिनल यूटिलिटी बहुत लेस दे रहा था, तो वो काम छोड़ दिया जाएगा, डाइवर्सिफाई किया जाएगा। कहाँ? स्टडी रूम में डाइवर्सिफाई हो गया। फिर देख रहे हैं कि डी के पहले से तैयार है, तो टाइम को फिर डाइवर्सिफाई करेंगे, इको पर लगाएंगे, इको पर पढ़ने इतना हो गया, पास होने इतना हो गया, तो फिर टाइम को डाइवर्सिफाई कर देंगे और उसे इंग्लिश पर डाइवर्सिफाई किया जाएगा जो अभी तक उसका तैयार नहीं हुआ है। तो बाकी सारा समय इंग्लिश पर लगाकर एक अच्छे रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट मतलब क्या, अच्छा मैक्सिमम यूटिलिटी प्राप्त करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ पर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ने उस टाइम कंज्यूमर स्टूडेंट को हेल्प किया कि वो अपना टाइम किस तरह से कंज्यूम करे विथ हेल्प ऑफ डाइवर्सिफाई। ओके, तो यहाँ पर डाइवर्सिफाई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तो हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर को काफी यूजफुल है, लिमिटेड टाइम, लिमिटेड मनी में अपना सेटिस्फेक्शन, अपना मार्जिनल यूटिलिटी मैक्सिमम प्राप्त करने के लिए। ओके, थैंक यू। सेकेंड सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। स्टेटमेंट देखा जाए, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग various policies such as progressive tax policy, trade policy, pricing policy, etc. तो देखिए स्टूडेंट, आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गवर्नमेंट के लिए भी यूजफुल है। कैसे? गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी बनाती है। प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी मींस व्हाट? जिनकी इनकम कम है उन्हें टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, जिनकी इनकम मीडियम है उन्हें मीडियम टैक्स भरना है, जिनकी इनकम बहुत हाई है उन्हें हाई टैक्स भरना है। ओके,
10%, 20%, 30% इस तरह से टैक्स बढ़ते जाता है। तो स्टूडेंट्स इसमें लॉ ने कैसे हेल्प किया देखा जाए। गवर्नमेंट जानती है कि जो मनी का वैल्यू है वो गरीब के लिए बहुत ज्यादा है। गरीब को जो पैसा लिमिटेड है वो बहुत ही ज्यादा मार्जिनल यूटिलिटी देता है, तो उससे नहीं छीनना चाहिए पैसे। इसके बाद अमीर के पास देखिए, तो अमीर के पास जो पैसे हैं वो बहुत ज्यादा भंडार में है। अगर उसके पास से 10-20 हजार हटा भी दिया जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10,000 20,000 की कोई अहमियत अमीर की नजर में नहीं है, तो वो पैसा गवर्नमेंट उनसे ले लेती है टैक्स के रूप में। करेक्ट। तो जो गरीब हैं उनके लिए इनकम की मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, तो गवर्नमेंट उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को देखते हुए उनके इनकम को कट नहीं करती, मतलब उनको टैक्स चार्ज नहीं करती। लेकिन जो रिच है उनका इनकम बहुत ज्यादा है, उनके लिए उनके इनकम की मार्जिनल यूटिलिटी लेस है, मार्जिनल यूटिलिटी लेस है, कम है, इसलिए टैक्स के रूप में वो मनी उनसे ले लेगी, उन्हें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से समाज में अमीरी और गरीबी को बैलेंस करने में गवर्नमेंट को मदद करता है क्या, ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और भी स्टूडेंट्स देखिए ट्रेड पॉलिसीज, ट्रेड पॉलिसी बनाने में मींस जो बहुत ही नेसेसरी वाली गुड्स है उस पर गवर्नमेंट क्या है, टैरिफ और टैक्स कम चार्ज करती है, और जो सोफिस्टिकेटेड जो अननेसेसरी चीज लग्जरियस गुड्स है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैरिफ और टैक्स ज्यादा चार्ज करती है। ठीक है, क्योंकि जो नेसेसिटीज वाले हैं उससे मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा मिलती है, और जो सोफिस्टिकेटेड लग्जरियस चीजें हैं उससे जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो लेस मिलती है। उसके हिसाब से टैक्स को डिसाइड करने में ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी गवर्नमेंट को यूजफुल है, मदद करती है। करेक्ट। आपने आगे देखा टेक्स्ट बुक में प्राइस पॉलिसी भी बनाने में, सेट करने में ये लॉ गवर्नमेंट को मदद करता है। कैसे देखिए, मान लीजिए दाल चावल गेहूं का जो प्राइस है वो गवर्नमेंट कम रखती है, किसी को एक्स्ट्रा लेने नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नेसेसरी जो गुड्स हैं उसके अंतर्गत, फूड क्लोथिंग शेल्टर के अंतर्गत जो चीजें आती हैं वो बहुत ही जरूरी चीजें हैं, उसके अंदर मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसकी प्राइस क्या रखी जाएगी, कम रखी जाएगी। लेकिन जो लग्जरियस चीजें हैं जैसे रिसोर्ट जाना, बियर बार जाना, मूवी देखने जाना, तो आप जानते हैं कि मूवी पर 50% से ज्यादा टैक्स चार्ज होता है। शराब वाली चीजों पर अराउंड 50% टैक्स चार्ज होता है। तो यहाँ पर प्राइस उसकी क्या है, बहुत बढ़ा दी जाती है टैक्स चार्ज करके, क्योंकि पता है कि ये नेसेसरी गुड्स नहीं है, इनकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम है, इसलिए उस पर टैक्स क्या है, ज्यादा चार्ज किया जाएगा। और नेसेसरी वाली गुड्स जो है राइस, व्हीट, शुगर, इन पर टैक्स क्या है, प्राइस क्या है, कम रखा जाएगा। बरोबर। तो इस तरह से प्राइसिंग पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए भी गवर्नमेंट को ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हेल्प करता है, यूजफुल है। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का आपके गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में है बेसिस ऑफ पैराडॉक्स ऑफ वैल्यूज। वर्डिंग देखी जाए, the law of diminishing marginal utility helps us to understand the paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as well as
goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamond, etc. तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही स्पेशल पॉइंट है, पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू। आपको पता होना चाहिए कि हम जो चीजें यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जरूरी है, जैसे एयर, वाटर, सनशाइन। अब ये तीन चीजें इतनी जरूरी है कि हम अगर इसे ना पाए तो हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। वाटर, एयर, सनशाइन। लेकिन वाटर की कीमत देखिए कितनी कम है, एयर की देखिए कोई कीमत ही नहीं है, हवा बिल्कुल फ्री मिल रहा है, सनशाइन की कोई कीमत ही नहीं है, बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो जीवन के लिए इतने महत्वपूर्ण चीज जो है वो इतने सस्ते या फ्री मिल रहे हैं। कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो महंगी मिलनी चाहिए ना, लेकिन ये पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू है। पैराडॉक्स मतलब विचित्रता, वैल्यू की विचित्रता। इनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है फिर भी कीमत क्या है, कम है। अपोजिट साइड में देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूज बहुत ही कम है लेकिन कीमत बहुत ज्यादा होती है, जैसे गोल्ड और डायमंड। अब बताइए, अगर आपने गोल्ड या डायमंड का रिंग पहना हुआ है या फिर नहीं पहना हुआ है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब उनका यूज बहुत लेस है, फिर भी उनकी कीमत कितनी ज्यादा है। तो वैल्यू कम है फिर भी कीमत इतनी ज्यादा क्यों है, इसे कहेंगे पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू, मतलब वैल्यू की विचित्रता। अब देखिए स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों है? इकोनॉमिस्ट लोगों ने बताया कि वाटर, एयर, सनशाइन का वैल्यू इन यूज है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है। वैल्यू इन एक्सचेंज मतलब क्या? मैं पानी पीता हूं, मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं किसी को पानी देकर कपड़े खरीदना चाहूं, पानी देकर मैं कार खरीदना चाहूं तो वो लेगा क्या? नहीं लेगा। एक्सचेंज में इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं हवा देकर घड़ी खरीदना चाहूं, हवा देकर बेंच टेबल खरीदना चाहूं तो वो देगा क्या? नहीं। सनशाइन किसी को देकर आप उससे मोबाइल परचेज करना चाहो तो वो देगा क्या? नहीं। तो एक्सचेंज में इनका वैल्यू नहीं है। एयर, वाटर एंड सनशाइन का एक्सचेंज वैल्यू नहीं है लेकिन वैल्यू इन यूज है। वैल्यू इन एक्सचेंज नहीं है लेकिन वैल्यू इन यूज है। यूज करने में वो मुझे बहुत वैल्यू देता है लेकिन एक्सचेंज करने के लिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उसकी कीमत क्या है? बहुत ही कम आकी जाती है। दूसरे साइड में देखिए, डायमंड और गोल्ड, इनका वैल्यू इन यूज बहुत कम है लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। गोल्ड और डायमंड देके आप एसी खरीद सकते हो, आप टेबल खरीद सकते हो, आप कार खरीद सकते हो, इनका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा है। तो वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी कीमत क्या है? ज्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर विचित्रता वैल्यू और कीमत में क्यों है? क्योंकि वैल्यू दो टाइप का बताया गया है, एक वैल्यू इन यूज और एक वैल्यू इन एक्सचेंज। ठीक है, तो जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज ज्यादा कीमत होगी, ज्यादा वैल्यू होगी एक्सचेंज में, उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, और जिसकी वैल्यू यूज में ज्यादा होगी एक्सचेंज में नहीं होगी, उसकी कीमत क्या होगी? कम होगी। करेक्ट स्टूडेंट्स? इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि अगर आप इस विचित्रता को खत्म करना चाहें तो दोनों का पोजीशन, दोनों का लेवल सेम बनाइए। जैसे मान लीजिए डायमंड बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, हमारे पास लिमिटेड होता है। ऐसे ही वाटर, पानी को भी अगर लिमिटेड कर दिया जाए, रेयर कर दिया जाए, अब आपको ये सामने रख दिया जाए कि आपके लिमिटेड पैसे में आपको क्या चाहिए? डायमंड चाहिए या पानी चाहिए?
तो पानी रेयर है, नहीं मिल रहा है कहीं पर, डायमंड भी रेयर है, नहीं मिल रहा है कहीं पर, लेकिन लोग क्या चॉइस करेंगे? पानी। जो है एक्स्ट्रा पैसा देकर, भारी कीमत देकर वो पानी खरीदेंगे, क्योंकि पानी भी अब क्या हो चुका है? रेयर हो चुका है, कम है, ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। डायमंड को लोग परचेस करना बंद कर देंगे। ठीक है, या आप समझ लीजिए कि आप कहीं वीराने जगह पर है, वहां पर कोई चीज उपलब्ध नहीं है, रेगिस्तान है बिल्कुल। ठीक है, आपके पास कुछ पैसे हैं, आपको कहीं पर दो ऑप्शन दिख गया कि आपको पानी चाहिए या डायमंड चाहिए, आप प्यास से तड़प रहे हैं, बिल्कुल धूप से चिलमिला रहे हैं, तो आप वहां पर क्या लेंगे? पानी लेंगे, पैसे देकर पानी लेंगे, डायमंड को छोड़ देंगे। तो अगर ऐसी परिस्थिति आ जाए कि दोनों रेयर हो जाए, तो फिर पानी की भी कीमत क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। करेक्ट स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर फाइनली आपको ध्यान ये देना है कि कुछ चीजों की वैल्यू इन यूज होती है और कुछ चीजों की वैल्यू इन एक्सचेंज होती है। वैल्यू इन एक्सचेंज जिसका ज्यादा वैल्यू होगा उनकी कीमत भी ज्यादा होगी, और वैल्यू इन एक्सचेंज जिसकी कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। स्टूडेंट्स, लास्ट सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी आपके टेक्स्ट बुक में बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वर्डिंग्स देखा जाए, द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। According to law of demand, the quantity demanded of a good rises with a fall in price and falls with an increase in price. When a consumer purchases more and more unit of a good, its marginal utility steadily declines. Hence, he could buy additional unit of a commodity only at a lower price. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया गया कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमांड के लिए बेसिस का काम करती है। लॉ ऑफ डिमांड क्या है? अगर प्राइस लेस है तो डिमांड ज्यादा किया जाएगा, और अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड लेस किया जाएगा। ये चीज डिमांड को कैसे समझ में आया? मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ से, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के हेल्प से। कैसे? देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम कोई भी चीज लगातार अगला 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 यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी कम होने लगती है तो हम उसे परचेज करना नहीं चाहते, लेकिन जैसे ही मैंने अगला कंज्यूम किया, मार्जिनल यूटिलिटी कम हो गई, सामने वाला प्राइस भी क्या कर दिया? कम कर दिया। तो मैं बोलूंगा चलो एक और ले लेता हूं, एक और खरीद लेता हूं, परचेज कर लेता हूं, क्योंकि कीमत कम हो गई है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डिमांड को किस तरह से हेल्प करता है वो समझने के लिए आप ये शेड्यूल देखिए। मान लीजिए किसी मार्केट में आप मैंगो परचेस करने जा रहे हैं। पहला मैंगो आप परचेस करेंगे और घर पर ले जाकर खाएंगे तो आपको 55 रुपीस इतना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहा है। दूसरा मैंगो आप अगर परचेस करके घर पर लेकर जाएंगे, खाएंगे, तो अभी आपने मैंगो खाया था, अब उतना मजा नहीं मिलेगा, 45 रुपीस की इतना ही मजा मिलेगा। अगर तीसरा मैंगो आपने परचेस किया और घर पर ले जाकर उसे खा रहे हैं तो अब और कम मजा मिलेगा, 40 यूनिट का ही मजा मिलेगा, ऐसा हम समझते हैं। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट्स, मार्केट में आप जाओगे तो प्राइस तो सेम ही रहेगा, चाहे मैं पहला लो तो भी 50 रुपए लेंगे, वो दूसरा लो तो भी 50 रुपए लेंगे, तीसरा लो तो भी 50 रुपए लेंगे। तो जब आप पहला मैंगो परचेस करोगे 50 रुपए में, तो 50 रुपए में मिल रहा है तो तुम सोचोगे कि मैं डिमांड करूं या नहीं करूं। तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी चेक करोगे कि उसे खाने के बाद मुझे 55 रुपए का मजा मिलेगा। 50 रुपए जा रहा है और 55 रुपए का मजा मिलेगा, दैट मींस ओके, यस, आप परचेस कर लोगे। ठीक है, फिर दूसरा जब परचेस करना चाहोगे तो उसका 50 रुपए लग रहा है दूसरे मैंगो का, लेकिन दूसरा मैंगो तो आपको सिर्फ 40
45 रुपीज का मजा ले रहा है, तो आप उसे परचेज नहीं करोगे। तीसरा जो है 50 रुपए का मिल रहा है लेकिन 40 रुपए का ही मजा दे रहा है, तो उसे भी परचेज नहीं करोगे। अब मान लीजिए प्राइस कम कर दिया गया, मान लीजिए एक यूनिट आपने लिया तो 50 रुपए का है, दूसरा यूनिट ले रहे हो, दुकानदार ने बोला कि 2 ले लीजिए, आपको 80 में दे देंगे, मतलब 40 का एक पड़ रहा है, तो अब ये 40 का एक पड़ रहा है। अब यहाँ पर तुम कंपेयर करोगे कि मैं डिमांड करूं कि नहीं करूं, तो पहले मार्जिनल यूटिलिटी से पूछोगे, मार्जिनल यूटिलिटी कितना है 45 और सामान कितने में मिल रहा है, सिर्फ 40 में ही मिल रहा है, तो आप देखोगे कि मार्जिनल यूटिलिटी तो ज्यादा मिल रहा है, तो परचेज कर लो, मतलब डिमांड कर लिया जाएगा। करेक्ट है, तो पहले तो डिमांड नहीं कर रहे थे लेकिन अब आप डिमांड कर ले रहे हो, ठीक है। इसके बाद में तीसरा जो है 50 रुपए का है लेकिन 40 यूनिट ही मजा दे रहा था। मान लो दुकानदार ने कहा कि आप 3 ले लीजिए, आपको 100 में दे देंगे, तो 3 का 100 रुपए, तो ये आपका 33 रुपीज के अराउंड पड़ रहा है कीमत। 3 मैंगो 100 रुपए में, मतलब एक का 33 रुपीज। तो अब वापस से आप सोचोगे कि मैं डिमांड करूं कि नहीं करूं, तो आप मार्जिनल यूटिलिटी से पूछोगे तो बताएगा तीसरे की मार्जिनल यूटिलिटी 40 है और आपको सिर्फ 33 रुपए देना पड़ रहा है, तो आप इसका भी क्या करोगे, डिमांड कर लोगे। तो पहले जो आप ये दो नहीं परचेस कर रहे थे, अब वो क्या कर रहे हो, आप परचेस कर ले रहे हो, ठीक है। इसका मतलब लॉ ऑफ डिमांड हमें समझ में आया कि जब कीमत कम होगी तो डिमांड क्या होगा, बढ़ते जाएगा। पहले आप एक ही परचेज कर रहे थे, बाकी 2 परचेज नहीं कर रहे थे, लेकिन अगर प्राइस फॉल होगी तो फिर डिमांड इंक्रीज होगा, एक नहीं 3 का डिमांड कर लिया जाएगा। करेक्ट है, तो इस तरह से जो लॉ है वो मार्जिनल यूटिलिटी के लॉ से ही हम समझ पा रहे हैं, वही बेसिस है। बताइए लॉ ऑफ डिमांड क्या है, प्राइस कम होने पर, प्राइस फॉल होने पर डिमांड ज्यादा किया जाता है, और इस बात को हम समझ पा रहे हैं किसके मदद से, मार्जिनल यूटिलिटी से पूछकर हम ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए कहा गया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज बेसिस फॉर लॉ ऑफ डिमांड। ओके।